Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 13, Antarctica, the uninhabited continent. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, I have completed till here everything in part 1. We'll start part 2 with climate. अब बेटा अंटार्कटिका को अब तक हमने जितना भी पढ़ा हमें ये पता चल गया कि वो फ्रोजन कॉन्टिनेंट है, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो क्लाइमेट कैसा होगा? ठंडा ही होगा, है ना। अंटार्कटिका इज अ फ्रोजन कॉन्टिनेंट, पूरी तरह जमा हुआ कॉन्टिनेंट है, कोल्डेस्ट है। जितने भी वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट है उन सब में सबसे ज़्यादा ठंडा है अंटार्कटिका। पर बेटा इस क्लाइमेट इनका जो क्लाइमेट है उसमें भी थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं बिकॉज ऑफ सराउंडिंग ओशन, ठीक है। बट इट हैज़ फ्यू वेरिएशन इन क्लाइमेट, थोड़े बहुत क्लाइमेट में वेरिएशन होते हैं बिकॉज ऑफ ओशन। देखो अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है और फ्रीजिंग है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पर पावरफुल स्टॉर्मी विंड चलती हैं 150 किलोमीटर पर आवर टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द विंड स्पीड इज लो नियर साउथ पोल, पर विंड की जो स्पीड होती है वो साउथ पोल के पास आके कम हो जाती है। पर 150 किलोमीटर पर आवर से लेके 300 किलोमीटर पर आवर तक की हवाएं, स्ट्रॉमी हवाएं वहाँ पर चलती हैं। These winds are known as blizzards. इन winds को हम क्या बोलते हैं? Blizzards in Antarctica. These winds are known as blizzards in Antarctica. मैम क्वेश्चन पूछे कि which winds are known as blizzards in Antarctica, तो what will you tell? The powerful stormy winds that flows with the speed of 150 kilometer per hour to 300 kilometer per hour is known as blizzard of in Antarctica. These are strong and stormy wind that blow freely over the continent. पूरे कॉन्टिनेंट पे फ्रीली ये हवाएं घूमती फिरती रहती हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ के समर मंथ है। देखो नदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर जनवरी फरवरी में कोल्ड मंथ होते हैं, विंटर सीजन चलता है। और इसका ही अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये दिसंबर जनवरी फरवरी क्या होंगे बेटा? समर मंथ, ठीक है ना। चलो हमसे अपोजिट रहता है सदर्न हेमिस्फीयर का, हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। -35 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ समर। समर का भी एवरेज टेम्परेचर -35 डिग्री सेंटीग्रेड है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, बट कोस्टल एरियाज में ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। देखो अगर ये है पूरा अंटार्कटिका, तो ये जो आउटर एरिया है जो ओशन के कांटेक्ट में है, यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और अंदर वाले एरियाज में -35 डिग्री तक पहुँचता है। मई जून जुलाई जो हमारे गर्मी के सीज़न है ये इनके विंटर सीजन होते हैं। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर होता है -70 और कोस्टल एरिया में होता है -30। मतलब ठंड में तो हम वहाँ पर रह ही नहीं सकते। मई जून जुलाई हमारे यहाँ गर्मी के सीज़न है, इनके ठंड के विंटर मंथ है। यहाँ पर टेम्परेचर -70 होता है एवरेज टेम्परेचर, बट इंटीरियर एरियाज में -70 होता है, बट कोस्टल एरियाज के पास -30 होता है। अगर हम बात करें जुलाई 21 1983 की, तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 21 जुलाई 1983 को, और वो था -90 डिग्री। और ये कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था? वॉस्टॉक स्टेशन, इट इज़ रशियन स्टेशन। जैसे हमारे मैत्री, गंगोत्री और क्या है भारती, वैसी ही वॉस्टॉक है किसका? रशिया का। अंटार्कटिका द सन नेवर सेट्स ड्यूरिंग समर। समर में अंटार्कटिका में सनसेट ही नहीं होता, 6 मंथ का डे होता है, और विंटर्स में 6 मंथ की नाइट होती है। अंटार्कटिका रिसीव्स नो और लेस रेनफॉल। अंटार्कटिका में या तो बारिश होती नहीं है, होती तो थोड़ी बहुत होती है, तभी तो हम इसे डेजर्ट बोलते हैं ना। का एक एग्जाम्पल है कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट वो प्लेस होती है जहाँ पर या तो ना या तो थोड़ी बहुत बारिश हो। स्नोफॉल कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन, अंटार्कटिका लैक्स इन नेचुरल वेजिटेशन। अंटार्कटिका में नेचुरल वेजिटेशन है ही नहीं, कोई ट्री नहीं है, कोई बुशेस नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड इतने ठंड में कैसे सरवाइव करेंगे। लिचन और मॉसेस होते हैं यहाँ के मेन वेजिटेशन। अंटार्कटिका के मेन वेजिटेशन कौन सा? लिचन एंड मॉसेस। एनिमल की अगर हम बात करें तो बहुत टिनी एनिमल और इंसेक्ट यहाँ पर मिलेंगे इस कॉन्टिनेंट में। पेंगुइन, वेल्स, क्रिल, स्नो पेट्रल मिलेंगे यहाँ पे। क्रिल स्मॉल साइज फिश होती हैं जो कि वेल्स खा लेती हैं। डिफरेंट काइंड्स की वेल्स हैं यहाँ पर, ब्लू वेल इज वन ऑफ देम। 17 स्पीशीज है पेंगुइन की अंटार्कटिका में।
पेंगुइन की 17 स्पीशीज हैं। एंटार्क्टिका में व्हेल के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें से एक है ब्लू व्हेल। क्रिल्स स्मॉल फिश होती है जिन्हें व्हेल्स खा लेती हैं। ये है स्नो पेट्रल, ये है क्रिल, ये है व्हेल। एंटार्क्टिका फेमस फॉर एडले पेंगुइन। एडले पेंगुइन कहाँ पर? एंटार्क्टिका किस लिए फेमस है बेटा? अपने एडले पेंगुइन के लिए। ये रही है आपकी एडले पेंगुइन्स। स्नो पेट्रल रिजेंबल्स अ स्मॉल वाइट डव। और जो स्नो पेट्रल होता है किसकी तरह दिखता है? वाइट डव की तरह दिखता है। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है इस कॉन्टिनेंट का। About 40 types of flying bird visit Antarctica in summer। समर में 40 टाइप की बर्ड्स उड़ के जाते हैं। द गर्ल्स, द स्क्वास, ये एग्जाम्पल्स हैं। द गर्ल्स, स्क्वास वो बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं जो 40 में से 2 हैं जो अंटार्कटिका समर मंथ में घूमने के लिए जाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेस। अंटार्कटिका फ्रोजन है, बैरन लैंड है, कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है, कोई परमानेंट सेटलमेंट है नहीं। हमारे साइंटिस्ट रहते हैं जरूर रिसर्च के लिए। ये जो कॉन्टिनेंट है ये लोग घूमने जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे बेटा? ग्रेट क्यूरियोसिटी के लिए, मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। अंटार्कटिका ओनली परमानेंट सेटलमेंट और रिसर्च सेंटर। अंटार्कटिका में एक ही परमानेंट सेंटर, एक ही टाइप के परमानेंट सेंटर है और वो है रिसर्च सेंटर। इसके अलावा कोई इंसान वहाँ जाके रहना पसंद नहीं करता। जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो इन सेंटर्स में रिसर्च वर्क के लिए रहते हैं। साइंटिस्ट का बिलीव है कि अंटार्कटिका स्टोर हाउस है प्रीशियस स्टोन्स का। यहाँ कोल भी है, यूरेनियम भी है, ऑयल भी है, ठीक है। पर सब कुछ जो आइस की थिक शीट है उसके नीचे जमा हुआ है। किस तरीके से उसको माइन किया जाए रीजनेबल प्राइसेस पे, ये सब के लिए रिसर्च का मैटर है, स्पेशली विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसीलिए अभी वहाँ पर माइनिंग वगैरह की परमिशन किसी को नहीं मिली है। अनडाउटली इट कैन बी सेड दैट अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो अनडाउटली हम एक बात तो कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो कॉन्टिनेंट है साइंस का और रिसर्च का। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है।